Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about frozen shoulder. Basically frozen shoulder होता क्या है? Frozen shoulder को adhesive capsulitis भी कहते हैं. First of all, definition इसकी क्या है? Frozen shoulder is a condition characterized by stiffness and limited range of motion in shoulder joint. The condition typically develops gradually over time. बेसिकली क्या होता है, जब हमारा कैप्सूल थिकन होता है तो टाइट होने की वजह से मूवमेंट लॉस होती है और पेन होने की वजह से हम मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कैप्सूल जो है वो थिकन होना शुरू हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर कॉज करता है. ठीक है. नेक्स्ट इसके कॉजेस क्या हैं जिसकी वजह से जो है वो फ्रोजन शोल्डर कॉज होता है. सबसे पहले है रेपिटेटिव स्ट्रेन, मींस एक मूवमेंट को बार बार करने से जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन कॉज होगी. जब फ्रिक्शन कॉज होगी तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो इन्फ्लामेशन कॉज होगी. अब इन्फ्लामेशन कॉज होने की वजह से फाइब्रोसिस होगा. फाइब्रोसिस मींस आ जाता है हमारे पास थिकनिंग ऑफ कैप्सूल एंड टिश्यूज. अब थिकनिंग ऑफ कैप्सूल एंड टिश्यूज जो है वो कॉज करते हैं एडहियंस. बेसिकली फ्रोजन शोल्डर जो है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है. जब एडहियंस कॉज होंगी तो कैप्सूल थिकन होगा. अब कैप्सूल थिकन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव कैप्सुलाइटिस. नेक्स्ट कॉज हमारे पास आ जाता है इमोबिलाइजेशन. अब इमोबिलाइजेशन जो है वो भी फ्रोजन शोल्डर कॉज करता है. मींस कोई भी इंजरी, ट्रॉमा या फॉल की वजह से जो है हम शोल्डर मूवमेंट नहीं कर पाते, शोल्डर रेस्ट पर रहता है, स्लिंग यूज करते हैं, तो उस वजह से भी जो है वो फ्रोजन शोल्डर कॉज हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक कोई भी डायबिटीज है, थायराइड है, मींस इन कंडीशंस की वजह से जो है वो भी फ्रोजन शोल्डर कॉज हो सकता है. किस तरह? ये जो है हार्मोन रिलेटेड कंडीशंस हैं. ठीक है. जो कि मोस्टली थिकनिंग ऑफ कैप्सूल की रीजन होती हैं, इस वजह से जो है फ्रोजन शोल्डर कॉज हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास इसके सिम्टम्स आ जाते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं. सबसे पहले है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन. शोल्डर की ऑल डायरेक्शन मूवमेंट्स जो है अफेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन. जितनी भी मूवमेंट्स हमारे शोल्डर पर होती हैं वो सब जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. देन हमारे पास आ जाता है कि शोल्डर में पेन होता है एक्सट्रीम लेवल का. स्पेशली ये जो है पेन हमारे नाइट में वर्सन होता है. देन हमें स्टिफनेस, टाइटनेस जो है हमारे अफेक्टेड शोल्डर पे फील होती है. देन हमारे पास स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर आ जाता है, जिसमें हमारे पास 3 स्टेजेस आती हैं, 1, 2, 3. पहली स्टेज है फ्रीजिंग, जिसको हम पेनफुल स्टेज कहते हैं. दूसरी है फ्रोजन स्टेज, जिसको हम जो है इन्फ्लामेटरी फेज या स्टिफनेस फेज भी कहते हैं. देन हमारे पास आ जाता है थॉइंग फेज, जिसको हम रिकवरी फेज भी कहते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रीजिंग स्टेज, जिसको कहते हैं पेनफुल फेज. इसमें जो है कुछ सिम्टम्स है, इंक्रीजिंग पेन है, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन है, डिफिकल्टी स्लीपिंग है. इंक्रीजिंग पेन में जो शोल्डर जो है वो ग्रेजुअली शोल्डर की पेन इंक्रीज करती है, स्टिफनेस फील होती है. रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन में ऑल डायरेक्शन मूवमेंट्स जो हैं उनको करने में डिफिकल्टी आती है. और थर्ड में जो है इसका पेन जो है वो रात में ज़्यादा होता है और सोने में डिफ़िकल्टी आती है. और इस फ़ेज़ का ड्यूरेशन जो है वो ऑलमोस्ट 3 टू 6 मंथ के लिए होता है और इसे हम जो है वो पेनफुल फ़ेज़ कहते हैं. सेकेंडली हमारे पास आ जाता है फ्रोजन स्टेज, जिसको जो है स्टिफनेस फेज भी कहते हैं और इन्फ्लामेटरी फेज भी कहते हैं. इसमें जो पेशेंट जो है वो फील करता है पेन और स्टिफनेस, और शोल्डर रीजन पे जो है वो इन्फ्लामेशन भी हो जाती है और कांस्टेंट पेन भी रहता है. ये जो है इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 to 12 मंथ के लिए होता है और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. लास्ट हमारे पास आ जाता है थॉइंग स्टेज, जिसको हम रिकवरी फेज भी कहते हैं. इसमें हमारी ऑल मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्टोर हो जाती हैं इटसेल्फ. ठीक है. इसमें हमारी जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, स्टिफनेस रिड्यूस हो जाती है और जेंटल स्ट्रेचिंग के थ्रू जो है हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है. अब इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 to 18 मंथ्स के अंदर अंदर जो है हमारे तमाम मूवमेंट्स जो है वो रिस्टोर हो जाती हैं. ओके, दैट्स ऑल अबाउट फ्रोजन शोल्डर. See you in the next video.